नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर दुबे और आप देख रहे हैं ओम शिक्षण संस्थान। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं तो क्या लेकर जाएं और क्या लेकर नहीं जाएं। इस वीडियो को अंत तक देखें, इसके बिल्कुल ना करें, जिससे कि आप महत्वपूर्ण जानकारी को हासिल कर सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब आप केदारनाथ यात्रा में जाने के लिए सामान इकट्ठा करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो होती है आपकी कि आप कहाँ से यात्रा शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप उत्तरकाशी जाएंगे और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस मौसम में जाएं और किस मौसम में आपको नहीं जाना है। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि जैसे ही मई जून में जब पट खोलते हैं तो उस समय जो है वो पानी का मौसम कम ही रहता है, लेकिन जब आप नीचे जाएंगे तब आपको बहुत ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ेगा और जैसे ही आप ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो ठंड बढ़ती जाएगी। तो सबसे पहली बात, यदि पानी गिरता है तो उस स्थिति में हमें किस प्रकार का रेनकोट ले जाना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ये जो रेनकोट देख रहे हैं, इस प्रकार के रेनकोट देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन आप इस रेनकोट को बिल्कुल भी लेकर ना जाएं। और ये आपको वहाँ पर 100 रुपये और 150 रुपये में दो इस प्रकार से मिलेंगे, तो उनको आप बिल्कुल ना लें। क्यों? क्योंकि ये इनमें आप देख पा रहे होंगे कि पैर जो है वो बिल्कुल भी ढक नहीं रहे हैं। तो आप किस प्रकार से इस प्रकार के रेनकोट, अब जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, इस प्रकार के रेनकोट आपको लेकर जाना है। क्यों? क्योंकि इस रेनकोट में आप पूरे कवर हो जाएंगे और आपके पैरों तक भी जो है वो ढक जाएंगे। इसके बाद बात आती है पानी की बोतल की। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इस प्रकार की अलग अलग प्रकार की बोतल हैं, लेकिन लाइट वेट बोतल आपको लेकर जाना है। सबसे अच्छा है इस प्रकार की बोतल लेकर जाएं। जब आप ऊपर की ओर चढ़ते जाएंगे तो आपको ये बोतल भी जो है वो भारी लगने लगेगी। तो आप इस प्रकार से जाएं कि ये बोतल जो है, अगर आप खाली लेकर जा रहे हैं तो आपको रास्ते में झरने मिलेंगे, उनमें आप भरकर पानी जो है वो भर के आगे बढ़ सकते हैं। ये बोतल भी आप ले जा सकते हैं, जिसको कैरी करने में आपको परेशानी नहीं होगी। इस प्रकार की बोतल बिल्कुल भी लेकर ना जाएं, क्योंकि इस प्रकार की बोतल से आपको वजन भी लगेगा और आप परेशान भी हो जाएंगे। ये जब बोतल आप लेकर जाएंगे तो मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि ऊपर आप यदि खाली बोतल नहीं ले जाते हैं तो आपको 100 रुपये में इस प्रकार की बोतल मिलेगी। और अगर आप खाली बोतल लेकर जाते हैं तो ये जो बोतल आपको स्क्रीन पर दिख रही है, इसको आप 12 रुपये में जो है वो भरवा सकते हैं और आसानी से आपको पानी मिल जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो आपको फ्रूट्स वगैरह दिख रहे हैं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको रास्ते में जब आपको गर्मी लगेगी तो ये आपको फ्रूट्स इस प्रकार से वाटरमेलन वगैरह काट के और फ्रूट मिल जाएंगे। तो इनके लिए अगर आपको खाना हो तो आप खा सकते हैं, अन्यथा आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करेंगे हम कि आपको किस प्रकार के जूते जो है वो पहन कर जाना है। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ये ट्रैकिंग शूज़ कहलाते हैं। आप ट्रैकिंग शूज़ को पहन कर जाएं। इस प्रकार के ट्रैकिंग शूज़ भी आप पहन के जा सकते हैं, इस प्रकार के भी जा सकते हैं, लेकिन ये आप ट्रैकिंग शूज़ कम ही पहन के जाएं। इस प्रकार के ट्रैकिंग शूज़ आपको पहन के जाने में फिसलने का डर कम से कम बना रहता है, सबसे कम रहता है। इस प्रकार की सैंडल आप बिल्कुल भी पहन कर ना जाएं, ये गलती करना ही नहीं तो आप परेशानी उठानी पड़ेगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि आप स्वेटर किस प्रकार की पहन के जाएं। तो ये जो आपको स्वेटर दिख रहे हैं, इस टाइप से फुल स्लीव्स वाली और फुल कवर वाली स्वेटर आपको पहन के जाना है। उसका रीज़न ये है, जैसे ही आप ऊपर की ओर जाएंगे तो आपको बिल्कुल कपा देने वाली ठंड जो है मिलने वाली है। इसके बाद जब आप देखेंगे कि मफलर जो है, तो ये बिल्कुल फुल वाला मफलर आपको लेकर जाना है। फुल वाला कैप आपको लेकर जाना है। क्यों? क्योंकि इस कैप को जब आप पहनेंगे तो आपको हवा नहीं लगेगी। ऊपर जाने के बाद ऐसे लगता है कि थोड़ी सी भी हवा यदि नाक में मुंह में लगती है तो बहुत ही परेशानी उठानी पड़ती है। ये ग्लव्स, ये ध्यान रखना, ग्लव्स आपको पहन कर जाना है। अब एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है कपूर। तो आप देखेंगे कि जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये नेचुरल कपूर है। इस प्रकार का कपूर यदि आप एक कपड़े में बांध के अपने गले में लटका लेते हैं तो आपको ऊपर जाने पर सांस लेने में दिक्कत नहीं होगी। वहाँ मिलने वाली टिकिया जो इस प्रकार की दिखती है, वो बिल्कुल भी ना लें, गलती से भी इस प्रकार की टिकिया ना लें। आपको ये वाला कपूर जो है वो लेके जाना है। वहाँ मिलने वाला कपूर आपको 10 रुपये में 2 से 3 जो है वो टिकिया मिल जाती है, लेकिन वो किसी भी काम की नहीं रहती।
अब बात करते हैं सॉक्स की। सॉक्स मतलब मोजे जो होते हैं, तो इस प्रकार के मोजे आपको बिल्कुल भी नहीं पहन कर जाना है। आपको इस प्रकार के फुल कवर वाले मोजे पहन कर जाना है, जिससे आपको हवा ना लगे। फिर इसके बाद बात होती है कि कुछ लोग जो है वो वीडियो बनाने के शौकीन होते हैं, तो उनके लिए इस प्रकार की सेल्फ़ी स्टिक जो है वो आप बिल्कुल लेकर जा सकते हैं। इस प्रकार की सेल्फ़ी स्टिक ले जाएं, या अगर आप कैमरा लेके जाते हैं या फिर आप वीडियो बनाते हैं, आपको स्टेबल वीडियो चाहिए है, तो आप इस प्रकार के ट्राइपॉड्स वगैरह भी लेके जा सकते हैं। रही बात फ़ोटोज़ की, तो कुछ लोग मिनी कैमरे लेकर जाते हैं और कुछ लोग जो है वो बड़े वाले कैमरे लेकर जाते हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़, ऊपर जाने पर आपको दवाइयाँ तो मिल जाएंगी, लेकिन आपको वहाँ पे प्रॉपर जो है वो मेडिकेशन लेके एक किट बना के आपको ले जाना है, जिससे कि आपको परेशानी ना हो। सबसे मेन बात होती है कि वहाँ पर जाते समय आपको पेन किलर तो लेकर ही जाना है, क्योंकि जब आप 22 किलोमीटर की 18 से 22 किलोमीटर की चढ़ाई करते हैं, तब आपके हाथ पैरों में दर्द जो होगा भयंकर होने लगता है और सर्दी जुकाम हो सकता है। इसके बाद आप देखेंगे जैसे ही आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, तो पानी का मौसम यदि आपको मिलता है, तो आपका मोबाइल जो है भीगने की संभावना बनी रहती है। तो आप मोबाइल रखने के लिए आपको ऐसा वाटरप्रूफ कवर लेकर जाना है, और यदि आप भूल जाते हैं तो आपको वहाँ पर भी मिल जाएगा। स्टिक जो रहती है वो आपको वहीं मिलेगी, तो उसको आपको अलग से ले जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं कैश लेकर नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं तो फ़ोन पे चलाता हूँ या गूगल पे चलाता हूँ या अदर पेमेंट मोड से पेमेंट कर देता हूँ। तो आप ध्यान रखना, वहाँ पर आपको मोबाइल नेटवर्क मिलने वाला नहीं है, और नेटवर्क मिलेगा भी तो भी आपका नेट जो है वो नहीं चलेगा, जिससे आप पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि अब वहाँ लायक आप पैसे कैरी करें। अब कुछ लोग कहते हैं कितने पैसे कैरी करें, तो आपको इतने पैसे कैरी नहीं करना है, लेकिन कम से कम ये इस टाइप से इतने पैसे तो कैरी करना ही है। क्यों? क्योंकि अगर बाई चांस आप घोड़े से जाते हैं, खच्चर से जाते हैं या पालकी से जाते हैं, तो आपके 10 से 15 हज़ार रुपये वहाँ पर आने जाने में खर्च हो सकते हैं, तो वो लेकर जाएं। इसके बाद हम बात करेंगे खाने की। तो वहाँ पर ऊपर पहुँचते ही केदारनाथ में जब ऊपर जाएंगे, तो आपको पराठे, सब्जी, खाना ये सब मिल जाएगा। थोड़ा कॉस्टली मिलता है, लेकिन आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करें रहने की, तो आप नीचे से ऊपर तक जैसे ही आप ऊपर पहुंचेंगे, तो आपको देखो ये सब जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये अलग अलग डोरमेट्रीज हैं। ये अलग अलग रूम हैं जो कि आपको रहने के लिए। अब जैसे उत्तरकाशी में यदि आप रुकते हैं, तो वहाँ पर भी, हरिद्वार में रुकेंगे तो वहाँ, ऋषिकेश में रुकेंगे तो वहाँ। तो रुकने के लिए आपको इसी प्रकार से जो है वो किसी भी जगह पर आप अपने अफोर्डेबल प्राइस में रुक सकते हैं। लेकिन ऊपर अगर आप पहुंचेंगे, तो आपको दिख रहा होगा इस प्रकार के टेंट जो है वो, उन्हीं में आपको रुकना होगा। तो अगर इस जानकारी से आपको कुछ लाभ मिले या जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।